प्रैक्टिकली दिखता है, एक्चुअल में वो नहीं होता। होता वो है जो हम फील्ड में फील करते हैं, और हम जिस जगह बैठे, जिस सीट पर बैठे, हमें पूरे मार्केट से, फील्ड से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसी के आधार पर हम फैसले लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं लो जी कंपनी ने रिचार्ज की वेबसाइट अपडेट की थी, अब वो रिचार्ज की वेबसाइट पे भी रिचार्ज फेल हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम और आपके ही लोग मार्केट में ठेके पे काम करेंगे, हैदराबाद के एक भाई साहब है, उनके एक आईपी से कंपनी की रिचार्ज की वेबसाइट एपीआई पर दिन के 200 से 250 हिट हो रहे हैं। रीजन क्या है कि वो लीडर्स में कह रहे हैं जिसका भी पे आउट वॉलेट आया है आप मुझे दो, मैं आपको रिचार्ज करके पैसा देता हूं, उसमें कुछ कमीशन वो रखते हैं और उसके आधे कमीशन पे लोगों को सस्ता रिचार्ज अवेलेबल करा रहे हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे मिली है। लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में क्या होता है कि जब एक ही जगह से ये रिचार्ज की वेबसाइट कस्टमर के लिए है, दुकानदारों के लिए नहीं है, तो रिचार्ज पोर्टल इस एपीआई को ब्लॉक कर दिया उसने। सोचो कितने लोगों को फायदा हो रहा था। बृहस्पतिवार पिछला जो गया है, पिछले बृहस्पतिवार को 1 करोड़ रुपए का रिचार्ज किया है लोगों ने, और एक ही दुकान से कम 8 लाख रुपए का रिचार्ज हुआ है। तो बताइए क्या फायदा है। आप एक आदमी अपने लालच के चक्कर में हजारों लोगों का नुकसान कर रहा है, और कंपनी को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, और लोगों का भी फायदा नहीं हो पा रहा जो हम देना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की चालबाजियों से और चतुराइयों से आप कुछ समय तक के लिए तो पैसा कमा सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने की सोच आपके अंदर नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज मेरा निवेदन है, देखिए मैं आपको डांट भी सकता हूं क्योंकि आप मेरे सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ अपना स्वार्थ देख के काम मत कीजिए। ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये कंपनी या कोई भी सिस्टम होता है वो सबके लिए होता है, सबके फायदे के लिए होता है। कोई इंडिविजुअल इसको आके डिस्टर्ब कर देता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे दूध में मक्खी आके गिर पड़ी। तो प्लीज अपने आप को मक्खी मत बनाइए, अपने आप को दूध बना रहने दीजिए, स्वच्छ रखिए अपने आप को, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 100% ये सिस्टम आपको पहले से भी ज्यादा अच्छा फायदा देने जा रहा है। तो यही रीजन है कि आपकी रिचार्ज की वेबसाइट नहीं चल रही। अब कंपनी ने दोबारा अप्लाई किया है, दोबारा उसके एपीआई आने में 10 दिन का टाइम लगेगा, दोबारा फिर जाके आपकी रिचार्ज की वेबसाइट चलेगी। तो इन बातों को समझिए, धैर्य से काम लीजिए। ये आपकी अपनी कंपनी है, ये आपका अपना व्यापार है, ये आपको आगे भी पोषित करने वाला है, ये आपको आगे भी पैसा देना चाहता है, ये आपको आगे भी बिजनेस देना चाहता है, ये आपको आगे भी और भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट और आइडियाज देना चाहता है। लेकिन ये तभी तो देगा जब आप इसकी रखवाली करेंगे, रक्षा करेंगे। सिर्फ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए क्या आप विचलित हो जाएंगे? क्या अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आप आने वाली अपनी लाखों रुपए की इनकम और आय को धूमिल कर देंगे? मैं फिर अगेन कह रहा हूं, 4 साल बेमिसाल बिजनेस करने वाली इस कंपनी के लिए क्या आपके पास 4 महीने भी नहीं है जो इस कंपनी को दोबारा से रीग्रो होने के लिए टाइम दें? आप किस बात की टेंशन है? किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि ये व्यापार आपका अपना व्यापार है। इसको सुचारू रूप से करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बिजनेस आगे जाए, ग्रोथ ले, और लोगों को पहले से भी ज्यादा बेनिफिट हम दे पाए।